नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। नमस्कार, वेलकम टू पीटी पॉइंटर्स and in this video we will cover major headlines of the Hindu, Indian Express and Press Information Bureau. So without wasting any time, let's start today's discussion. और आज की हमारी पहली हेडलाइन रिलेटेड है थेयम से, जो कि एक रिलीजियस रिचुअल है एंड इसको केरला एंड कर्नाटका में मना, and it is based on the belief that immortal spirits enter into mortal bodies to perform a ritual dance of divine revelation. And इसका एग्जाम्पल है कंतारा मूवी। हमारी आज की अगली हेडलाइन रिलेटेड है बिटकॉइन हाल्विंग से, which refers to the 50% reduction in the reward paid to bitcoin miners. बिटकॉइन माइनिंग से इंक्रीज होती है सप्लाई बिटकॉइन की, बट बिटकॉइन हाल्विंग से इसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है एंड इट मेक्स द एसेट मोर स्कार्स, जिसकी वजह से इसके प्राइस बढ़ने लगते हैं। हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है गर्भिणी JA2 से, जो कि एक इंडिया स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है एंड ये एस्टिमेट करता है फीटस एज। इसको डिजाइन किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास एंड ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा एंड ये पार्ट है गर्भिणी प्रोग्राम का, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एंड रीसेंट इनिशिएटिव वुड हेल्प टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन and determine the precise date of birth, which will reduce the maternal and infant mortality rates. Our next headline is related to NATO and ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली हंगरी की पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है स्वीडन का नाटो एक्सेशन। अगर हम नाटो की बात करें तो इसको क्रिएट किया गया था 12 कंट्रीज के द्वारा इन 1949 एंड इसकी फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थी बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एट प्रेजेंट इसमें 31 मेंबर कंट्रीज हैं एंड इनको नाटो अलाइज कहा जाता है एंड ये डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज एंड उसके बाद कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं बाय कंसेंसस। नाटो कमिटेड है पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, बट इफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल इट हैज द मिलिट्री पावर टू अंडरटेक क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशंस एंड दीज आर कैरिड आउट अंडर द कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज ऑफ आर्टिकल 5 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी, जिसका मतलब है एक मेंबर पर अटैक सब पर अटैक माना जाएगा। हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है मिशन उत्कर्ष से एंड ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट अंडर मिशन उत्कर्ष एंड इट इज एम्ड एट एनीमिया कंट्रोल इन गर्ल्स। ये जॉइंट पब्लिक इनिशिएटिव होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एंड ये प्रोजेक्ट कवर करेगा लगभग 10,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स। अगर हम एनीमिया की बात करें तो इट इज अ कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और द होमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन विद इन देम इज लोअर देन नॉर्मल। होमोग्लोबिन इज नीडेड टू कैरी ऑक्सीजन एंड इफ यू हैव फ्यू और abnormal red blood cells there will be decreased capacity of the blood to carry oxygen to body tissues. This results in symptoms such as fatigue, weakness, dizziness and shortness of breath. हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने कंप्लीट किया है GSEC बोरोइंग फॉर करंट फिस्कल। अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें तो ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जिनको इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा एंड इसका एक टाइप है ट्रेजरी बिल्स, जो कि शॉर्ट टर्म है एंड इसकी मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को बोला जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज एंड इनकी मेच्योरिटी 1 साल या उससे ज्यादा होती है एंड इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है ट्रेजरी बिल्स को और बॉन्ड्स को, बट स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इशू करता है बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज जिनको कहा जाता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। GSEC प्रैक्टिकली कैरी नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, इसलिए इनको कहा जाता है रिस्क फ्री जिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स। Our next and last headline is related to Section 23 of the Information Technology Rules 2009 and इसको recently amend किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा and it substituted security agency with the words competent authority and security agency and this move will allow for the Home Secretary or other bureaucrats in the center to issue directions to destroy digital records of interception or decrypt information. So far, the power lied with the security agencies such as law enforcement bodies. This move will broaden the powers of the center to issue directions to destroy digital evidence. Now let's talk more about Rule 23. So friends, according to this rule, every record, including electronic records pertaining to directions for interception or monitoring or decryption of information and of intercepted or monitored or decrypted information shall be destroyed by security agency in every 6 months except in a case where such information is required
or likely to be required for functional requirements. So, with this, let's conclude our today's discussion. Thanks for listening, and for regular updates, you can follow us on various social media platforms.